हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चील्स। मैं हूं रजत। एक तरफ रूस ने अपने व्यापार से 97% डॉलर का खेल खत्म कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन ने भी हाथ मिला लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका खुद ही अपने डॉलर पर लगातार वार करता जा रहा है और डॉलर का खेल खत्म कर रहा है। पिछले कुछ समय में तकरीबन 25 देशों ने डॉलर को ऐसा झटका दिया है जिसे देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला गए हैं। एलन मस्क का कहना है कि अमेरिका के पास पैसा ही नहीं बचा, वे बैंकक्रप्ट होने वाला है। जबकि वहीं डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ लगाने की धमकी देने के बाद तुरंत जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण में निमंत्रण का न्योता भेज चुके हैं। यह सब दर्शाता है कि अमेरिका की हालत बुरी हो चुकी है और वह किसी भी तरीके से डॉलर को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि कैसे भारत, रूस और चीन ने मिलकर डॉलर को उठाकर पटक दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया कि उनका 97% बाहरी व्यापार अब डॉलर में नहीं हो रहा है। इसके बजाय वह रूस अब ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार कर रहा है। रूस के साथ भारत और चीन ने भी सैकड़ों बिलियन डॉलर का व्यापार बिना डॉलर के किया है। यह कदम न केवल डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि दुनिया अब नए आर्थिक ढांचे की ओर बढ़ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत और चीन, जो अक्सर एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, अब हाथ मिला रहे हैं। हाल ही में जब अजीत डोवाल का चीन में भव्य स्वागत हुआ तो यह अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन गया है। इस स्वागत ने यह संकेत दिया कि भारत और चीन अब अपने मतभेदों को किनारे रखकर एक नए आर्थिक गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। अब यह माना जा रहा है कि भारत, रूस और चीन की यह तिकड़ी डॉलर का खेल खत्म हमेशा के लिए कर सकती है। तीनों देश अब राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि यह तिकड़ी अगर सफल हो गई तो डॉलर का पतन निश्चित है। डॉलर के कमजोर होने का मतलब है कि अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक ताकत भी कमजोर हो जाएगी। एक और बड़ी बात यह है कि अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तो इस बार के ब्रिक्स समिट में लगा था। कजान में हुआ ब्रिक्स सम्मेलन सिर्फ एक साधारण मीटिंग नहीं थी, बल्कि यह दुनिया को यह दिखाने का एक जरिया था कि अब दुनिया अमेरिका के इशारों पर नहीं चलती। रूस की धरती पर इतने देशों का इकट्ठा होना यह दर्शाता है कि ग्लोबल पावर अब बदल रही है। इस बार के सम्मेलन में तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हुए, जो हमेशा से अमेरिका के करीबी माने जाते हैं। खास बात यह है कि तुर्की तो नाटो का सदस्य है। ऐसे में इन देशों का ब्रिक्स में आना इस बात का संकेत है कि अब अमेरिका का वर्चस्व कमजोर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का इस गेस्ट लिस्ट में होना यह दर्शाता है कि यह सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति का प्रतीक बन रहा है। इतने सारे नेताओं का रूस की धरती पर एक साथ होना अमेरिका के लिए एक जोरदार झटका था। पश्चिमी देशों ने पूरी ताकत लगाई कि रूस को अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन रूस ने इतने देशों को बुलाकर यह साबित कर दिया कि वे कमजोर नहीं हैं, बल्कि डॉलर की सत्ता को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि जो अमेरिका और उसके साथी देशों ने रूस के साथ किया, वह किसी और के साथ भी हो सकता है। भारत, सऊदी अरब, ब्राजील जैसे देश यह समझ चुके हैं कि अगर वे अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए तो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का 100% टैरिफ की धमकी देना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस ब्रिक्स सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अब यह देश सिर्फ डॉलर को चुनौती नहीं देंगे, बल्कि पश्चिमी देशों द्वारा नियंत्रित स्विफ्ट सिस्टम को भी उखाड़ फेंकेंगे। ईरान, यूएई, सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अगर ब्रिक्स की करेंसी को अपना लेते हैं तो डॉलर की अहमियत खत्म हो जाएगी। इन देशों का तेल पर प्रभुत्व है और अगर यह डॉलर को छोड़कर ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करना शुरू करते हैं तो डॉलर का पतन निश्चित है। अमेरिका और पश्चिमी देश पूरी ताकत लगाकर रूस को अलग थलग करने में जुटे थे, लेकिन रूस ने दुनिया को दिखा दिया कि वह न केवल मजबूती से खड़ा है, बल्कि ग्लोबल पावर का एक नया केंद्र भी बन रहा है। यह सम्मेलन सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का ऐलान था। अब दुनिया देख रही है कि अमेरिका का एकाधिकार खत्म हो रहा है और एक नया बहुपक्षीय विश्व उभर रहा है।
डॉलर की खात्मे को लेकर हमारी रिसर्च जारी है, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। रूस के कजान में 9/11 जैसा हमला, कई इमारतों से टकराए ड्रोन्स हमले के बाद कजान एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई है। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 800 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कजान की 6 रिहायशी इलाकों पर यह ड्रोन हमले हुए हैं। बेहद डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।